कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स और ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। जी हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 1 में हमने पूरा जो भी इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसके पीछे का, इसके आगे का सब कुछ देख चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे इसमें लगने वाले हैं, अब पढ़ चुके हैं तो उसको क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए हम लगाएंगे क्वेश्चन। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बच गया था वो क्या था कि यार देखो, अगर किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म जो है वो फाइनाइट है, मतलब कि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, या फिर गिवन है कि 20 टर्म है इन एपी में, या फिर 120 टर्म है, या फिर ऐसे मतलब गिवन है, तो उसको हम फाइनाइट एपी बोलते हैं। वहीं पर जिसके नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं, या फिर यूं कह लो डॉट डॉट करके इन्फिनिटी का साइन लिखा होता है किसी एपी में, तो हम ये कहेंगे वो इनफाइनाइट एपी है। ये सिंपल सा एक इन्फॉर्मेटिव बात मैं बताना भूल गया था, बाकी तो सब चीजें बताई गई हैं। तो अब उन्हीं पे बेस्ड करने वाले हैं क्वेश्चन, ताकि सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाए। तो कॉपी पेन निकाल लें, सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। और पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो जो हमने nth टर्म सीखा था, ठीक है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। दैट इज an इक्वल टू 5n-4, मतलब nth टर्म किसी एपी का सीक्वेंस, सीरीज, एपी, पैटर्न, जो भी बोले, न्यूमेरिकल का ही बात हो रही है, किसी एपी की बात हो रही है जिसमें nth टर्म 5n-4 है। हमें ये मैटर नहीं करता एपी क्या है, हमें nth टर्म दिया है, ठीक है। nth टर्म में a और d की वैल्यू ऑलरेडी रहती है, ठीक है सर। वो कह रहे हैं कि a12 मतलब 12th टर्म उस पार्टिकुलर एपी का क्या होगा जिसका nth टर्म ये है। तो पॉज वीडियो ट्राई कीजिए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, एक सिंपल सा एप्लीकेशन ऑन द nth टर्म लगा लिया। लगाओ, चलो देखो, जैसे कि पता है कि an यानी क्या है पता है, tn। an बोलूं या tn बोलूं, दोनों का यही फार्मूला होता है, n-1 इंटू डी। एंड an और tn का मतलब क्या है, nth टर्म, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट ये हमें ये पूरे की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 5n-4, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 12th क्या होगा, तो n की जगह 12 रख दो, और 12 इंटू 5-4 नथिंग बट 56। 12 पंजे 60-4 56। हिंदी समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में आया क्या? धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा तब आपको समझ आने लगेगा। फिलहाल क्वेश्चन देखते ही आपको क्या करना है, पॉज एंड ट्राई, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। राइट डाउन फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द एपी। अब वही nth टर्म का एप्लीकेशन दूसरा, मतलब nth टर्म तो जान ही गए, उसको थोड़ा सा और जानते हैं। उन्होंने कहा कि nth टर्म अब किसी एपी का ऐसे है, देख के कंफ्यूज मत होइए या फिर चौंकना नहीं है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ये nth टर्म में लिखा हुआ है, वो कुछ और मैटर में लिखा हुआ है, डजंट मैटर। हमें a और d की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें ये जानना है, ये दिया गया है कि nth टर्म ये है। वो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट 6 टर्म क्या होंगे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां टर्म क्या होगा। सिंपल सी बात है, n की वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू निकालनी। सिंपल सी, अगर मैं a1 की निकालूं तो an गिवन अगर इतना, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, n की जगह 1 पुट करेंगे, -1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, एंड दैट इज -1 इंटू 2 -2। a1 निकल गया। a2 निकालिए, n की वैल्यू 2 रख के, -1 की पावर 2, 2 की पावर 2, दैट इज -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 4, एंड दैट इज 4, -1 का स्क्वायर 1। a3 निकालेंगे, 3 पुट करके, -1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ये हो जाएगा -1। क्योंकि अगर किसी नेगेटिव नंबर का आप ऑड टाइम पावर करते हैं तो वो वैल्यू जो देगा वो नेगेटिव में ही देगा। सिंपल सी बात सर, -1 इंटू -1 इंटू -1 है ना सर। अब देख सकते हैं ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बट एक माइनस रह गया, और 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। तो -1 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 8, एंड दैट इज -8। -1 4 -8, a4 निकाल लो। a4 क्या होगा, n की जगह 4 रखना है, -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, दैट इज, यहाँ पर अब इवन टाइम्स उसका पावर किया गया है, 4 तो इवन ही है ना, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। तो 1 1 जो हमारे साथ 1 1 क्या 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड दैट इज नथिंग बट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो एक an की पावर, सॉरी an नहीं है, a4 है, ठीक। उसके बाद अगला क्या है सर, a5 निकाल लीजिए। a5 भी 5 की वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह 5, तो -1 की पावर
कितना लिखना है सर? 5 × 2⁵ एंड दैट इज -1। ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? ये भी ऑड मल्टीपल, सॉरी ऑड पावर, तो -1 यहाँ 2⁵। अब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। ये 6 भी निकाल लीजिए, उसी प्रकार से आएगा -1⁶ एंड 2⁶, ये हो जाएगा 1 और ये आएगा 2⁶। तो यहाँ से आपको पता चला कि अगर फर्स्ट 6 टर्म लिखना है और n की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू मतलब n क्या है कि वो कौन सा टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकाले? वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी एपी दिया है तो उसका जनरल अगर हम टर्म लिखते हैं, जनरल n की वैल्यू जनरली, मतलब अब यहाँ पर nth टर्म दिया है, nth टर्म से बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो nth टर्म का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं कोई एपी लिखता हूँ ना, जैसे कि ये जैसे मैं लिखता हूं क्या सर, जैसे मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो nth टर्म का मतलब कि मैं इस एपी के किसी भी टर्म की बात कर रहा हूं, किसी भी टर्म की। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म मैं बताऊं तो उसको कैसे डिफाइन किया गया है इस एपी के लिए, an = -1⁴n × 2⁴n। अगर मैं इसकी n टर्म निकालूं तो कैसे निकालेंगे? सिंपली हम an का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज a + n - 1 × d। an = a की वैल्यू 1 है, पुट कर दीजिए, n - 1 d की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ हो जाएगा n - 1 + 1 दैट इज n। तो यहाँ पर an क्या है? n है। मतलब अगर मुझे ये पता करना है कि इसका 120वां टर्म क्या होगा, तो दैट इज 120 ही। मतलब मैं कहूं कि इसका 120वां टर्म क्या होगा, तो वो कितना होगा? 120 ही, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा nth टर्म वो खुद क्या है? n है, nth टर्म ही n है। तो n की वैल्यू पुट करेंगे, तुरंत हमें पता चल जाएगा कि वो वही है। तो भाई इसी का केस यहाँ अगर देखें तो इसका भी कोई एपी रहा होगा, हमें एपी थोड़ी निकालना है, वो कह रहा है कुछ भी एपी है और उसका nth टर्म इसी टाइप से डिफाइंड है, ठीक है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होगा, nth टर्म हर जगह देखने को मिलने वाला है। धीरे धीरे आएंगे हम सम पे भी आएंगे, ताकि पता चले आपको, ठीक है। तो मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने अभी पिछले में nth टर्म निकाला है ना, 1 2 3 4 एक एपी लेके, वैसे ही आपको इसका nth टर्म निकालना है। यहाँ देखिए हमारा एपी पहले से गिवन है, दैट इज a3a 5a डैश 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 इनफाइनाइट तक। ये मतलब इसके नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब इसको हम इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। ये तो रही इंफॉर्मेटिव बात। अब आप एक काम करिए, क्या सर डॉक्टर की भाषा में लिख रहे हैं फिर से लिख देता हूँ भाई, IN। तो आप क्या करिए, इसका nth टर्म निकालिए। nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे तुरंत, an की वैल्यू क्या होती है भाई? an लिखो tn लिखो, दोनों बराबर है। an का फार्मूला a + n - 1 × d। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि हमें अगर किसी भी एपी का nth टर्म लिखना है तो हमें जरूरी क्या है? एक तो a यानी फर्स्ट टर्म, एक तो d दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो इस पूरे एपी में से अगर मैं a बताऊं तो वो खुद a है, क्योंकि पहला टर्म तो a ही है। फिर उसका d निकाले, दैट इज सक्सेसिव टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे, वो कितना आएगा? 2a। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस 2a, पुट कर दीजिए आंसर, a + n - 1 × 2a, a + 2an - 2a 2an - a 2a कॉमन करेंगे, n - 2a मत कॉमन करिए, a कॉमन करिए, 2a में से कॉमन करेंगे, सॉरी हाँ 2a कॉमन करेंगे, 2n - 1। क्या कह रहे हैं? हाँ थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, आराम से। an = क्या? a + n - 1 d। ये जो फार्मूला है भैया, इसको याद कर लो यार, याद कर लीजिए। क्यों? मैंने क्यों कहा? हर जगह आपको यही मिलने वाला है, इसके बिना एबी को आप टच भी नहीं कर पाएंगे अगर ये नहीं पता है तो। समझ में आया? यही इसका आंसर है, मैच कर लीजिए। बहुत लोगों को आ गया होगा, आ गया है तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। कह रहे हैं अगर ये एपी में ऐसा कुछ देखा आपने, अगर पिछला चैप्टर या कह रहा हूं कि पिछला लेक्चर देख के आए, तो लास्ट में मैंने एक पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो हमने पढ़ा था कि अगर 3 नंबर एपी में है, दैट इज ABC, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है और वो कैसे निकाला था हमने? कॉमन डिफरेंस का यूज करके। याद आ रहा है?
भूल गए हैं तो फिर से बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद है, इसको अगर नहीं याद है या नहीं देखा है तो हैशटैग कॉन्सेप्ट करके अपनी कॉपी में 5 स्टार पॉइंट लगा के ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आपके लगने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए बी सी 3 नंबर है कोई, वो अगर एपी में है, ये बोल रहा है कि ए बी सी आर इन एपी, तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि ट्वाइस ऑफ द मिडल वन, ट्वाइस ऑफ द मिडल वन इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू। इंग्लिश में मत बोल रहा हूँ हिंदी में सुनिए। कहने का मतलब ये है कि ये अगर तीनों नंबर एपी में हैं, तो मैं अगर इस टर्म में से इसको घटाऊंगा, दैट इज सी माइनस बी, वो बराबर होगा इसमें से इसको घटाने के। क्योंकि अगर एपी में है तो जो ये टर्म्स हैं, सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो तो कॉमन ही होगा, है ना। तो मैंने कहा कि ये इसके बराबर होगा, डिफरेंस बराबर होगा। हाँ सर। उसके बाद क्या करना है, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू a प्लस सी। सिमिलरली यहाँ भी वही केस है, बस टर्म बदली हुई है। वो कह रहा है कि ये तीनों एपी में है, तो हमें बताइए कि a की वैल्यू क्या होगी। यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि 2 माइनस ए, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये बराबर होगा a माइनस 4/5 के घटाने। क्योंकि दोनों अगर तीनों एपी में है तो दोनों दो सक्सेसिव टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों में बराबर होगा, चाहे इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ। याद रखें, हमेशा आगे वाले टर्म में से पिछले को घटाते हैं। हमें ये नहीं देखना है कि वो टर्म कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये देखने लगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो वहां पर क्या सिचुएशन आने लगेगी कि कभी निगेटिव बन रहा है तो हम कहेंगे नहीं सर हमें पॉजिटिव बनाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले में से आगे वाला घटा दिए। तो ऐसे नहीं देखना है ना, हमें ये देखना है कि बस अगला कौन है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगले में से पिछला वाला ही घटाना है, दैट इज इसमें से इसको घटाओ। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज व्हाट, ए को इधर ले आइए, तो 2 माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 4/5, माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4/5 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस 14/5 एंड a इक्वल टू 7/5। किसका किसका आ गया था? बहुत आसान सा। मैं कहूँगा ये आप याद रखिए, नहीं तो ये तो इजी है, आप यहाँ से निकाल ही सकते हैं, ठीक है, वैसे याद हो जाएगा। 3 नंबर एपी में है तो मिडल का डबल बराबर होगा अदर टू के सम के, बस समझ में आ गया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नजरें स्क्रीन पर। कह रहा है कि k की वैल्यू क्या रख दें कि ये तीनों जो टर्म्स लिखे हुए हैं पिछला कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एकदम, k की वैल्यू क्या रख दें कि जो तीनों टर्म्स लिखे हुए हैं वो एपी में हो जाए, ठीक है, वही बात, सिंपल सी बात। a की वैल्यू पूछा था, वो कह रहा है तीनों टर्म एपी में है तो a की वैल्यू बताओ। यहाँ ये कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी, वही k की वैल्यू क्या होगी अगर ये तीनों टर्म एपी में है। आप उल्टा सोच सकते हैं ना, वो कह रहा है k की वैल्यू क्या रख दें कि एपी में हो जाए, तो आप यही निकाल लीजिए ना, अगर ये एपी में है तो k की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालेंगे, वही पुराना कॉन्सेप्ट, इसमें से इसको घटाएंगे। देखो ये तीनों एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म मान लीजिए एपी के, मतलब इसके बाद ये आता है इसके बाद ये आता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार 1 2 3 4, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, उसका मतलब ये है कि पहले ये फिर ये फिर ये, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से घटाऊंगा तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इसको इसमें से घटाने के बराबर होगा। इसमें से इसको घटाएंगे फिर इसमें से इसको, दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। तो 2k + 7 माइनस 2k - 1 बराबर होगा, सॉरी बराबर होगा 2k - 1 माइनस k + 9। माइनस का माइनस, देखिए यहाँ गलती क्या हो जाती है, आप लोग ऐसे घटा देते हैं तो ये माइनस अप्लाई करना भूल जाते हैं कभी कभी, तो उसमें क्या होता है वैल्यू गलत आएगी, सिंपल सी बात है, आपका आंसर गलत हो गया, भले आपने मेथड सही लगाया, ठीक है। यहाँ लिखिए इसको 2k + 7 माइनस 2k + 1 इक्वल टू 2k - 1 माइनस k - 9, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 2k कैंसिल, दैट इज 8 इक्वल टू 2k माइनस k एंड -10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 18, k की वैल्यू 18 आएगी। मतलब अगर मैं k की वैल्यू यहाँ 18 रख देता हूँ तो देखिए कैसा होगा, 27 और यहाँ पर 18 रखेंगे तो 36 - 1 दैट इज 35, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 36 एंड 43। तो आप देख सकते हैं ये तीनों टर्म एपी में है, इसको इसको घटाइए और इसको इसको घटाइए, दोनों में डिफरेंस सेम है। कितने का डिफरेंस है, घटा के देख लो यार ठीक है 8, और यहाँ घटाएंगे 8, दिस इज नथिंग बट d। d क्या है सर, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस,
समझ में आया किसका किसका मैच किया? के की वैल्यू निकालनी थी यार, सबसे आसान क्वेश्चन, अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। समझ में आया? लगाइए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। देखिए पहला अप्रोच क्या आना चाहिए सर? पहला अप्रोच यही है कि भैया देखो क्वेश्चन को, पॉज करो, ट्राई करो, कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे, पिक्चर नहीं चल रही है, ठीक है? अगर मान लो वो भी चल भी रही होती है तब भी आप पॉपकॉर्न लेके बैठते हैं, यहाँ तो खाली हाथ बैठे। तो देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी गिवन है 7 - 4, फिर से nth टर्म की वैल्यू मतलब an क्या दिया है, an, और पूछ क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस। अब आधे लोग का अप्रोच धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, सर अभी क्या करना है, कैसे डी की वैल्यू निकालेंगे? हमें तो an का मतलब पता है कि सर a - n - 1 इंटू डी, और ये है 7 - 4 है, तो यहाँ से डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए भी वेरिएबल है और डी भी वेरिएबल है, तो वहां हम जाएंगे ही नहीं, यहाँ हमें जाने की जरूरत नहीं। हम यहाँ आएंगे क्या सर, हमें पता है कि an की वैल्यू 7 - 4n है, तो मतलब मैं टर्म की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो अगर मैं पहले टर्म की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा सर, 7 - 4 इंटू 1 एंड दैट इज 3। फिर a2 निकाले, दैट इज 7 - 4 इंटू 2, कितना जाएगा 7 - 8 एंड दैट इज -1। फिर मैं a3 निकाल लेता हूँ, 7 - 4 इंटू 3, 12 एंड -5। टर्म क्या हो गए, टर्म्स बी लाइक, टर्म्स बी लाइक कैसे हो गया सर, 3 - 1 -5 डॉट डॉट डॉट, यही जाएंगे, यही हमारा टर्म होगा। हाँ सर, तो अब हमें क्या करना है, डी निकालना है ना, तो -1 सॉरी -1 -3 कितना आ गया, -4, हमारी डी की वैल्यू निकल गई। कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस ही तो निकालना था। वो क्या होता है सर, दो सक्सेसिव टर्म को अगर हम घटाएंगे, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है, ठीक है? यहाँ देखिए आप क्या करते हैं, तो 3 में से 1 घटाइए ना सर, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं देखना है हमें, ये देखना है कि बाद वाला कौन सा है और पहला वाला कौन सा है, ठीक है? ये बात बार बार बता रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान दें इसमें। आ गया डी की वैल्यू, कुछ एरर हुआ हो तो माफ करना, बट अप्रोच यही है, ठीक है? जो हमें जाना है कैसे लगाना है, कि हमें यहाँ से वो नहीं पहुंचना है a + n - 1 इंटू डी, इक्वेट करें ए और डी की वैल्यू निकालें, हमें डायरेक्ट यहाँ पहुंचना है यार। हमें ए की वैल्यू ऐसे थाली में परोसा हुआ मिल रहा है, फिर यहाँ तो दोनों टर्म की वैल्यू निकाल के डी की निकाल लेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके सर, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन? सिंपल सी बात है यार, कह रहा है 200 और 500 के बीच में ऐसे कितने इंटीजर होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे। अब आधे लोग सर ये सोच रहे हैं, सर इंटीजर से इसके कहने का क्या मतलब है? इंटीजर से सिंपल सी कहने का मतलब ये है कि वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि 8 से कंप्लीटली डिवाइडेबल कितने नंबर हैं इसके बीच में। ये नहीं कि हम फ्रैक्शन की भी बात कर रहे हैं, हम डेसिमल की भी बात कर रहे हैं कि सर कुछ पॉइंट के बाद तो वो कट गया, तो इसका मतलब हम पॉइंट वाला भी, हम इंटीजर की बात करें मतलब होल होना चाहिए। अगर 2 है तो 2, मतलब यहाँ तो 2 नहीं रहेगा, 3 डिजिट रहेंगे, ठीक है? और याद रखें जब बिटवीन की बात करें, ये बातें ध्यान दीजिए, जब बिटवीन की बात करें, दो नंबर के बीच की बात हो रही है, तो उन नंबर को हम काउंट नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, भले ही वो डिवाइडेबल हो। अगर आप देख सकते हैं तो 25 × 200, ठीक है? अब ये जो 200 है वो 8 से डिवाइडेबल है कंप्लीटली, हमें 25 आंसर भी आ रहा है, बट हम ये इसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि क्या लिखा है सर, बिटवीन। ये जो वर्ड है इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत बार, अप्रोक्सीमेट ये 3 नंबर का आया है, 3 नंबर का सोच सकती है, ऐसे ही 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होगा, ये गिवन ही नहीं होगा, वो ऐसे बोल दिए कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 8, तो वहां पर हम शुरुआत करेंगे 3 डिजिट नंबर से, फिर लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है उसमें भी खेल खेलेंगे। पहले यहाँ देखिए, अभी गिवन है कि 200 और 500 के बीच में कितने इंटीजर है, मतलब यही कि कंप्लीट मतलब कभी फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है। इंटीजर का मतलब क्या है सर, इंटीजर का मतलब ये है कि वो कंप्लीट हो, यही मतलब होता है, बस ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। कंप्लीट मतलब जैसे अगर बात करूं 208, 216, कंप्लीट फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, इसलिए इंटीजर लिखा उसने नहीं। अब क्या करना है, पॉज करिए, ट्राई कीजिए, थोड़ा सा एक अपना ट्राई दीजिए सर, कैसे लगाएंगे यूजिंग एपी। ये नहीं सर मैं हाँ डिवाइड कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ कितने नंबर होंगे, ठीक है? अभी तो आप एपी पढ़ चुके हैं।
तो ट्राई दीजिए, एक पॉज करिए और ट्राई दीजिए, ठीक है। ये नहीं करना यार कि दोनों के बीच में अगर डिफरेंस ये निकालना है कि कितने नंबर डिवाइडेबल है, तो हमें अप्रोच ये नहीं लगाना है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, अभी आप एपी पढ़ लिए हैं, आपको पता है, तो एपी का यूज कीजिए इसमें भी। दैट्स व्हाई एपी के क्वेश्चन में लगा चुके हैं। अब देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा इसके और इसके बीच में पहला ऐसा नंबर कौन सा है जो 8 से पूरी तरीके से डिवाइडेबल है। बीच की बात कर रहा हूं, तो 200 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो हमें पता चलेगा कि ये डिवाइडेबल है 25 है ना। हमें ये नहीं देखना इसके आगे वाला कैसे निकालेंगे, ये डिवाइडेबल पता चल गया, इसके आगे वाला कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर होगा जो डिवाइडेबल होगा, 8 ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। 208 है ना, फिर 216, फिर 224, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर हमें अब लास्ट देखना है, तो पहले हम 500 को डिवाइड करेंगे 8 से, ऐसे ही अप्रोच लगाना है भैया। डिवाइड करिए, कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 4820। आप देख सकते हैं कि ये डिवाइडेबल नहीं है, ठीक है। 4 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि पॉइंट लगाइए सर, 8 पंजे 40, 8 5 जा 40, ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा ना फुल नंबर कंप्लीट फॉर्म होना चाहिए, ऐसे नंबर होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ओके सर, तो अगर आप देखिए, मुझे इसको अगर मान लो डिवाइडेबल बनाना है, 8 से डिवाइडेबल बनाना है, तो क्या मैं इसको ऐड कर दूं इस रिमाइंडर को, मतलब अगर ये 504 होता, खुद सोचो क्या, तो अब ये डिवाइडेबल नहीं होता सर। अगर लास्ट नंबर इसके करीब 8 से डिवाइड होने वाला यही एक नंबर है जो बहुत करीब है, तो अगर ये देख रहा हो तो ये 500 के जो बॉर्डर लाइन है उससे पार जा रहा है, तो हम उससे पहले निकालना है ना सर, 8 माइनस कर दो। 504 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो कितना आएगा सर, इट इज 496। तो 496 हमारा लास्ट नंबर होगा जो इन दोनों के बीच में होगा और 8 से डिवाइडेबल भी होगा। अब हमें क्या लगाना है, एपी। ये कॉमन सेंस वाली बात थी जो अभी हो रही थी, ठीक है। अब हमें लगाना है एपी। कैसे लगाएंगे सर, ए पता है क्या 208, डी पता है क्या 8, इसमें से इसको घटाओ 8 का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाओ 8 का डिफरेंस, इसमें से इसके पहले वाले को घटाओ 8 का डिफरेंस, ठीक है सर। अब लगाइए टीएन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो असली मतलब टीएन का क्या है। टीएन का मतलब ये है कि nth टर्म पर क्या रखा हुआ है, nth टर्म पर क्या रखा है। मैंने कहा ना कि टीएन अगर मैं यहां पर रख दूं n की वैल्यू, तो मुझे यही तो पता चलेगा कि उस n की वैल्यू पे इस एपी में कौन सा वैल्यू है। सिंपल से समझ में नहीं समझ में आएगा, देखो मुझे ये पता है ना 208 8, अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 208 रख रहा हूँ, ठीक, और d की वैल्यू 8, अब अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दे रहा हूँ, n की वैल्यू 1 रख दे रहा हूँ, 208 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 इंटू ए, ये पूरा जीरो हो गया, पूरा जीरो हुआ है ना। तो 1 n की वैल्यू 1 रखने पे मुझे पता चला कि वहां पर क्या है 208, हाँ सही है, n की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 208, 208 और 208 आया, 2 रख के देख लो, 208 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 8 कितना आएगा सर, 208 प्लस 8 दैट इज 216। तो सेकेंड टर्म n इक्वल टू 2 यानी सेकेंड टर्म की बात कर रही थी, और उस पे क्या है 216 है। तो अब मुझे पता करना है कि ये अगर है ये, तो ये कैथवा है, n की वैल्यू क्या रख दूं कि ये आ जाए, क्यों सर अभी बताएंगे ना। अब मैं इसको बताता हूं कि यहाँ मान लो 496 आ रहा है, तो n की वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, ऐसे, हमें तो सब पता ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 496 में से 208 घटा दो, और ये हो जाएगा 8n माइनस 8, या तो 8 से डिवाइड भी कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 8 एंड इट इज 8 2, 8 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा n माइनस 1, 8 कॉमन करके 8 से डिवाइड किए, 8 3 24, 8 से 48, ठीक। तो n माइनस 1 की वैल्यू अगर 36 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 37, और यही नंबर है क्या सर, n की वैल्यू 37, मतलब 37 ऐसे नंबर हैं जो 200 और 500 के बीच में हैं और डिवाइडेबल है 8 से। ये नंबर ऑफ टर्म नहीं बताता है, ये बता ये क्या है n इक्वल टू 37, ये बता रहा है कि आप यहां से अगर काउंट करते नंबर जा रहे हैं, टर्म को काउंट करते जा रहे हैं, तो अगर यहां पर पहुंचेंगे तो आपकी गिनती कितनी हुई होगी,
ठीक है, मैं 1 2 3 4 5 6 गिन रहा हूँ कि कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर पहुंचे तो आप क्या बोल रहे होंगे, दैट इज 37। और वही तो हमें निकालना था कि कितने नंबर हैं, काउंट कर रहे थे हम 1 2 3 4 और पहुंचे 37 पे। तो इसका मतलब 200 और 500 के बीच में कितने नंबर है, 37। थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हुआ इस क्वेश्चन का समझाने के लिए, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन। इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन करिएगा, बहुत आसान है। मिटा दूं, मिटा रहे क्यों लगाई, बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको लगाना है। थोड़ा सा थिंकिंग ज्यादा और कॉमन सेंस का उपयोग ज्यादा करना है। क्या कह रहा है सर कि कितने 2 डिजिट्स नंबर होंगे, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। सिंपल सी बात है, हमें वही इंटीजर निकालना है। इंटीजर का मतलब कंप्लीट, ठीक है, फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, डेसिमल की बात नहीं हो रही है, हमें एक कंप्लीट नंबर निकालना है। कितने कंप्लीटली डिविजिबल नंबर होंगे 2 डिजिट के। अब आपको ये निकालना पड़ेगा पहले कि किसके किसके बीच में, ये कैसे निकालेंगे सर, 2 डिजिट नंबर। यही बहुत बड़ी बात है, ये जो बोला है ना 2 डिजिट नंबर, इसी में सब राज छुपे हैं। पॉज करिए, ट्राई कीजिए। कर लिया, मैं लगाऊं, लगा दूं, अच्छा लगाओ, एक ट्राई तो दो। वो जो पीछे रफ पड़ा है ना उसको आगे करो और पेन से लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। लगा लिए जी सर, आ गया, नाइस। मैच करो। 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, तो पहले 2 डिजिट नंबर निकालिए, ठीक है। कैसे सर, हमें पता है कि पहला 2 डिजिट नंबर 10 है एंड लास्ट कितना है 99। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों डिविजिबल हैं कि नहीं। सिंपल सी बात है, पहले हम देखेंगे डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर आप देख सकते हैं 10 डिविजिबल नहीं है ना, तो क्या ऐड कर दूं कि डिविजिबल हो जाएगा, ऐड ही तो करना है हमें, यहाँ ऐड करना है या घटाना है, क्या ऐड कर दूं कि डिविजिबल हो जाए, दैट इज 4, तो 1 4 हो जाएगा, है ना। 14 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। एक मिनट 3 से देखना है, रियली सॉरी। क्या ऐड कर दूं, 2 मतलब 12, 3 है ना, तो 12, ठीक है। 12 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। पहला नंबर पता चल गया। दूसरा क्या होगा सर, ऐड करेंगे 3 दैट इज 15, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ आते हैं, क्या ये डिविजिबल है, हाँ सर, तो यानी कि ये डिविजिबल है, बट हमें बिटवीन की बात हुई है, किसकी, बिटवीन, यानी कि हम 99 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, बिटवीन की बात नहीं हुई है, सॉरी, बिटवीन की बात नहीं हुई है। 99 मतलब बस 2 डिजिट नंबर की बात हुई है कि कितने 2 डिजिट नंबर होंगे दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पहले 9 आ जाएगा तो वो तो 1 डिजिट बन जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो हम ये 2 डिजिट है तो ये डिविजिबल होगा, हम कह सकते हैं कि 99 इज आवर लास्ट डिजिट, ठीक है। अब क्या करना है सर, हमें ए की वैल्यू दी है, अब ये भी बन गया हमारे लिए। अब देख सकते हैं कि एक टर्म है, ये एक पैटर्न, एक सीक्वेंस, एक सीरीज है जो चल रहा है 12 15 18, डिफरेंस एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है बार बार, एंड दैट इज क्या 3 ऐड कर रहे हैं अगला टर्म मिल रहा है, 3 ऐड कर रहे हैं अगला टर्म मिल रहा है। तो हमें ये पता करना है कि ये लास्ट टर्म कैथवा टर्म है, दैट इज हमें पता चल जाएगा कि ये कितने टर्म है, यही तो पता करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म, वो टीएन का मतलब पता है, फुल फॉर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म। लास्ट अगर हम रख दे वैल्यू, लास्ट की वैल्यू, तो हम पता चल जाएगा कि वहां तक हम पहुंचे तो कितने नंबर काउंट किए, हम कितने टर्म काउंट किए। तो हम रख रहे हैं ए डी की वैल्यू क्या 3, टीएन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टीएन की वैल्यू रखेंगे दैट इज 99 इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू रखो डायरेक्ट दैट इज 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू रखो ना यार 3, कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 एन माइनस 3, यहाँ से आएगा हमारे पास 3n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 99 एंड 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा n 90, n की वैल्यू 30। तो आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर की संख्या कितनी है 30, जो कि डिविजिबल है 3 से। अब डिविजिबिलिटी से याद है, देखो यार डिविजिबिलिटी कुछ होती है, क्लास 5th या 6th में पढ़ाया जाता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3, मतलब कैसे पता करेंगे कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इट, ठीक है, मतलब बिना डिवाइड करे ही हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। फिलहाल अभी तो मुझे याद नहीं है, बट मे बी मैं इस पर एक सर्टन वीडियो बना दूंगा। हमें पता करना है कि कोई जो अगर मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर है, अभी तो बता गया 9 तो 3 से डिवाइड है, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर मान लो है, ठीक है, एक वास्ट, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो 3 से डिवाइड है या 7 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है।
तो इन सब की जो हमारे पास डिविजिबिलिटी होती है याद कर लेते हैं। कुछ ट्रिक वगैरह होता है कि अगर ऐसा नहीं ऐसा है तो हम कहेंगे हाँ 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ ऐसे सम करते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब डिविजिबल है, ये निकाला गया है। तो इसको अगर आप जान लेते हैं, अगर याद होता है तो कहीं ना कहीं मतलब होता है ना, इसमें आप यूज कर लेंगे, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अगर वहीं पर बड़ा बड़ा नंबर दे देता, दैट इज 4 डिजिट नंबर्स, तो आप कैसे पता करते हैं कि हाँ डिवाइड करने पे ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तब आप डिवाइड करते। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है 3 की तो तुरंत ऐसे कुछ ट्रिक होता है यार, काउंट करते बता देते हाँ ये तो डिवाइडेबल है। समझ में आया? तो हो सके उसको देख लीजिए, स्टिल मैं देखूंगा उसको बताने के लिए। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ट्राई करते रहिए, हर एक चीज नया। क्या रहा है कि अगर nth टर्म किसी एपी का, मतलब ये दो एपी गिवन है ना सर, और दोनों एपी का कोई एक टर्म है जो कॉमन है, कॉमन मतलब इक्वल है, वो पूछ रहे हैं वो कौन कैथवा टर्म है कि दोनों एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो बराबर है। टर्म की वैल्यू नहीं पूछ रही है, वो टर्म किस टर्म पे है। इससे फर्स्ट टर्म पे 23 है, तो ऐसे कौन से nth पे हमारा जो इसका टर्म और इसका टर्म बराबर आ रहा है। तो सिंपली हमें nth टर्म निकालना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। अप्रोच मैं बता दिया हूँ, पॉज करिए, ट्राई कीजिए। nth टर्म इसका निकालिए, nth टर्म इसका निकालिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि nth टर्म दोनों का इक्वल है। तो कैसे लगाएंगे सर? an की वैल्यू क्या है? 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। डायरेक्ट लिखा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। an की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 21 प्लस 2n। यहाँ आए सर, यहाँ करेंगे an क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ नहीं किए सर, यहाँ ये तो भेदभाव है रे। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 3। यहाँ पर आएगा 5 प्लस 3n माइनस 3 एंड 3n प्लस 2 इक्वल्स टू an। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2n प्लस 2n इज इक्वल्स टू 3n प्लस 2 एंड यहाँ पर आएगा कि n इक्वल टू 90। तो 19th टर्म एक ऐसा टर्म है जो दोनों एपी का बराबर है। 19th टर्म निकाल के देख लीजिए, कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पर 19 की वैल्यू रखिए, 21 प्लस 2 इंटू 19 दैट इज 38 प्लस 21, वो कितना जाएगा? 9 3 2 5। यहाँ देखें सर, 19 क्या हो जाएगा? 3n प्लस 2, 9 3 जा 57 प्लस 2 दैट इज 59। देखिए 19 पे दोनों टर्म की वैल्यू, सॉरी दोनों एपी में 19 टर्म की वैल्यू 59 आ रही है। ठीक है सर, हाँ यही देखना था। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन देखो, nth आज हमने सिर्फ nth टर्म की ही बात की है, मतलब nth टर्म पे बेस्ड ही क्वेश्चन लगाए हैं सभी। ठीक है, nth टर्म, ये टर्म, वो टर्म, डिविजिबल वाला भी था, वो भी nth टर्म ही था, तो हमने सम की बात नहीं की। ठीक है, तो इसके आगे मैं लेके आऊंगा सम ऑफ nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन। अभी हमने nth टर्म की बात किया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है, दैट इज 5 मार्क का क्वेश्चन। उसको एक बार लगा के देखते हैं सर, तो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है इफ m टाइम्स द mth term of an AB is equal to n times the nth term। डॉक्टर की राइटिंग समझ तो आ रही है ना? n times the nth term where m is not equals to n, ये आप दिमाग में रख लीजिए। दूसरा कह रहा है कि प्रूव दैट, ये गिवन है, ये प्रूव दैट कि m प्लस nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। m प्लस nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, चाहे तो SW लेके आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए। 5 नंबर में सीबीएसई ने इसे मोस्टली, मतलब मैं कह सकता हूं ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है। वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, 1/2 ये भी कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट इक्वल की बात हो गई है, तो कोई बात नहीं, ट्राई करने की कोशिश करें, पॉज करें और ट्राई करें। कर लिया पॉज, ट्राई किया, समझ में आया, लग गया होगा, आई थिंक सो। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कहीं पर, बट हम हैं तो लगाना तो पड़ेगा। तो सिंपली बात है, आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूव गिवन ये है।
क्या गिवन है एक बार लिख लेते हैं। कह रहा है m टाइम्स द nth टर्म। आपको पता है nth टर्म की वैल्यू क्या होती है ना? क्या होता है सर? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी। तो हम क्या कहेंगे सर कि m am की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस n की जगह हम रख देंगे इंटू डी। अब कह रहा है इसका m टाइम बराबर है इसके n टाइम के, हम लिखेंगे m a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? इसको पूरे को ऐसे उठा के इधर ले आइए। m a प्लस n माइनस 1 डी, सॉरी यहाँ m है, इट इज m माइनस n a प्लस n माइनस 1 डी m। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा am, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डी को ऐसे कॉमन रहने दीजिए, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज m स्क्वायर माइनस m, और ये d ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर 9 na प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दैट इज माइनस n स्क्वायर। देखिए माइनस है ना, तो माइनस 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 प्लस माइनस n स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस n एंड d। ठीक है सर, इतना तो पता है। इक्वल टू 0, ये पूरा इधर आएगा तो यहाँ बचेगा क्या? वैल्यू 0। ठीक है सर। अब देख रहे हैं आप, इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे में an। तो ये कुछ मैच कर रहा है, इसको इधर ले आइए और a कॉमन कर लीजिए, इसको साथ में ले आइए और a कॉमन करेंगे दैट इज a m माइनस n, है ना सर? हाँ। फिर इसको और इसको साथ में लिखिए और d को पूरे पे कॉमन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर? m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, और कॉमन में क्या है? d, है ना सर? हाँ, सिंपल सी बात, इक्वल टू 0। अब अगर देखो आप क्या सर, यहां पर इसको साथ ले लीजिए, m स्क्वायर और n स्क्वायर। देखिए ध्यान से, a m माइनस n प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर को साथ लेंगे, क्या बनेगा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। सर याद ही नहीं है, भूल गए सर, नोट ही नहीं किए थे जब सर पढ़ा रहे थे, मैं एब्सेंट था। एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो लिखेंगे सर a m प्लस 1 और एक ब्रैकेट में m माइनस m। ये हो गया। यहाँ पर क्या बचा है सर? बचा क्या? माइनस m प्लस n। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिखा है, क्या लिखा है सर? m प्लस n माइनस n। अब यहाँ से माइनस कॉमन करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए दैट इज m माइनस n, और d तो है ही, यहाँ भी ऐसे ब्रैकेट लगा। अब देखो सब में, इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में देख पा रहे हैं कुछ? इसमें कॉमन है क्या? m माइनस n कॉमन किए उसको उधर भेज दो, इसके इक्वल टू 0 चल रहा है यार, इस होल इक्वेशन के इक्वल टू 0 चल रहा है, तो मैंने उठाया, निकाला सब में से, मैंने कहा तुम भी दो और उठा के फेंक दिया कहाँ? 0 पे। दुनिया बुढ़े 0 इक्वल टू 0 हो जाता है, ये तो पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया। बचेगा क्या सर? यहाँ पर a बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा? m प्लस 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 1, और ये d ऐसे ही इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखिए आप, इस टर्म को a प्लस m माइनस n माइनस 1, इसको ऐसे लिख देता हूं। नहीं समझ में आ रहा है? क्या पूछा गया है? m प्लस nth टर्म 0 होगा, ये प्रूव करो। तो अगर an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ऐसे ही अगर n की जगह मैं m प्लस n रख दूं, तो n की जगह m प्लस 1 यहां भी रखेंगे, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इसकी वैल्यू 0, सॉरी, और इसकी वैल्यू 0 है हमारे पास, तो ये इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। एक प्रूफ का क्वेश्चन याद रखें भैया, 5 नंबर का आता है, और इतना ही बस करना है। इतना ही? क्या कह रहे हैं सर? अरे बस इतना ही, इतने में हो जाएगा ये। When I was studying, मेरे में आया था और मजा आया था, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन लगा के गया सर। हाँ, मैं लगा के गया था, तो आप लोग भी लगा के जाइएगा इसको, क्योंकि एक बार अगर पूरा आ जाए यही तो अच्छी बात है। कभी कभी ऐसे बोल देते हैं कि m टाइम्स द nth टर्म इज हाफ ऑफ m टाइम्स द nth टर्म, और यहाँ रिलेशन कुछ और पूछ लेंगे। तो अभी तो इक्वेट कर दिया तो आसान था, हाफ कर दिया तो क्या ही करना है, हाफ ही तो लगाना है। फिर सम ऑफ पूछ सकता है। देखो जब 2a बनता है, आपको पता है ना Sn की वैल्यू क्या होती है? Sn
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n/2 है ना। यहाँ पर 2a बन रहा है, तो 2a बनाने की कोशिश वो करेंगे और आपसे सम पूछने की कोशिश करेंगे, तो वो सब होता है यहाँ पर। अभी आज हमने nth टर्म में पूरा खेला, अब हम खेलेंगे सम ऑफ nth टर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर में, जो कि कल आएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।